हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी भर्तियों के लिए अब एक ही फॉर्म भरा जाएगा, जिसे पीईटी कहा जा रहा है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। तो इस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले यूज़र को यानी कैंडिडेट को एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसे हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। इस टाइप का रजिस्ट्रेशन आपने एसएससी में देखा होगा। एसएससी में सिर्फ एक बार अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। इसके बाद जब भी कोई भी एग्ज़ाम आता है तो आप सीधे उस फॉर्म को ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। ठीक यही प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी अपनाई है, यानी यूपी ट्रिपल एससी। अब जितने भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो आयोजित किए जाते थे, उनके लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आपको सिर्फ एक बार वेबसाइट पर ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके बाद आप किसी भी आने वाली भर्ती का फॉर्म सीधे ऑनलाइन ही भर सकते हैं। वहाँ आपके डॉक्यूमेंट स्टोर किए जाएंगे, ई लॉकर में रखे जाएंगे, जहाँ से आप सीधे ही फिल कर सकते हैं। आपको बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही ना ही आपको साइबर कैफ़े बार बार जाना होगा। सिर्फ एक बार आप ओटीआर कर देंगे, इसके बाद भविष्य में होने वाली जितनी भी परीक्षाएँ हैं उनका फॉर्म सीधे भर सकते हैं। चलिए, आज हम इस वीडियो में यही देखने जा रहे हैं कि ओटीआर फॉर्म आपको किस तरह से भरना है, ताकि आप कोई भी इसमें गलती ना करें, क्योंकि यह केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा और इसमें अभी के लिए तो एडिट संभव नहीं है। इसलिए आप बिना गलती किए हुए पूरा फॉर्म किस तरह भरें, यह जानने के लिए पूरा वीडियो आप एक धीरे धीरे देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें गलतियाँ कहाँ होती हैं जिनसे हमें बचना है। चलिए, सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है यूपी ट्रिपल एससी की, जहाँ नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आप ओटीआर वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर क्लिक करने पर आप सीधे ही इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो ई परीक्षा का होम पेज है। यहाँ आपको इस तरह से दिखाई देगा, यूज दिस यूआरएल इन एड्रेस। आप चाहें तो एड्रेस के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन ओटीआर, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही आप इसके अगली स्लाइड पर पहुँच जाएंगे, जो कि इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो दिखाया जा रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन अप पर लिखना है। आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बनना है, तो आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप थ्रू ई फॉर्म या थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर, दो तरह से साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पर ई फॉर्म यानी कि आप पहली बार इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, और थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी आप यदि पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तब भी आप इसे भर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर यहाँ एप्लीकेंट का नाम जो डिटेल्स है वो डालनी है, और इसके बाद मिडिल नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल डालना है, और कैटेगरी डालना है, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं। एप्लीकेंट्स फादर नेम लिखेंगे, उनका मिडिल नेम लिखेंगे और उनका लास्ट नेम लिखेंगे। आगे एप्लीकेंट्स की मदर का नाम लिखा जाएगा, मिडिल नाम लिखा जाएगा और लास्ट नाम। यदि मिडिल नाम नहीं है तो इस तरह से आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। आगे देखेंगे, ये वेरिफिकेशन कोड है, इस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आप एक बार आप चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आप इस तरह से इस तरह का पॉपअप मेन्यू आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जो आपका दिखाएगा कि यूज़र ई फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली एंड क्लिक हेयर टू लॉग इन। और क्लिक करने के लिए आप इस ग्रीन जो बॉक्स है इस पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ग्रीन बॉक्स पर क्लिक करेंगे, पॉपअप बॉक्स पर, तो आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगा। अगला जो स्लाइड है वो इस तरह से आ जाएगा लॉगिन के लिए, सीधे लॉगिन पर ही होगा। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपको थ्रू ओटीपी कोड से लॉगिन करना है या पासवर्ड से। तो अभी आपको पासवर्ड तो मिला नहीं है, इसलिए आप थ्रू ओटीपी कोड से लॉगिन करेंगे। आप ये चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कि आपको फ़ोन नंबर से लॉगिन करना है, या फिर ईमेल आईडी से, और या फिर आधार नंबर से। इन तीन से आप किसी एक से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आप फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी ही यहाँ पर डालें। इसके बाद आप यहाँ पर ओटीपी वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपकी ईमेल आईडी अगर भरेंगे तो ईमेल आईडी पर, और फ़ोन नंबर भरेंगे तो फ़ोन नंबर पर आपको ओटीपी कोड मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन, ये जो कैप्चा कोड है, इसको यहाँ पर डालना है और यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर यूज़र का लॉगिन हो रहा है, इसलिए मोबाइल नंबर एंड जो ईमेल आईडी है वो आपको बिल्कुल सही भरना है। जैसे ही आप ये सब फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास ये वाला पॉपअप मेन्यू खुलेगा, क्रिएशन ऑफ लॉगिन पासवर्ड। यानी कि यहाँ पर आपका
अब पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, आप खुद से पासवर्ड रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप खोलेंगे तो आपके पास आएगा टाइप न्यू पासवर्ड। पासवर्ड आपको किस तरह का बनाना है, पासवर्ड में आपको लिखना है कुछ इस तरह, जैसे एडमिन मैं लिख दूँ यहाँ पर, एडमिन @123, कुछ भी आप लिख सकते हैं, पर जो आपका पहला लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी ये सब लोअर केस में, इसको बोलते हैं अपर केस। और एक आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @ या कुछ भी आप अंडरस्कोर जो चाहे वो लगा सकते हैं। इस तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। दोनों पासवर्ड आपको सेम रखने हैं। एक बार पासवर्ड टाइप करेंगे, फिर रीटाइप करेंगे और यहाँ पर वेरिफिकेशन कैप्चा कोड भर देंगे और यहाँ पर हम सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से एक और पॉपअप मेन्यू खुलेगा जहाँ पर लिख कर आएगा यूज़र सेट पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर अब आपको क्लिक हेयर फॉर लॉगिन फर्स्ट टाइम, यहाँ आपको करना है क्लिक हेयर। इस जगह आप क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से मेन्यू खुलकर आ जाएगा। यहाँ लॉगिन आपको अब पासवर्ड किस थ्रू करना है। अभी तक हमारे पास OTP था तो हम OTP से कर रहे थे, पर अब हम पासवर्ड के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। अब भी आप थ्रू OTP लॉगिन कर सकते हैं यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। आगे आपको चूज़ करना है कि आप किसके द्वारा करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, या फिर आप आधार के जो लास्ट 6 डिजिट हैं उनको भी यहाँ भर सकते हैं। यहाँ आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड भरा जाएगा और इस पर आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक और मॉड्यूल या कहें पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले यूज़र वेरीफाई ऑफ ईमेल एंड मोबाइल नंबर इनके बारे में लिखा होगा। यानी कि जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है, अब उनके बारे में आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन सेक्शन में ये आ जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ये लिखी हुई है। यहाँ पर आप वेरीफाई का ऑप्शन लिखा होगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कोड प्राप्त होगा, 1 टाइम पासवर्ड, उसको यहाँ फिल करना है और नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। सेम यही प्रोसेस फ़ोन नंबर के साथ की जाएगी। आपका फ़ोन नंबर लिखा होगा, उसके सामने आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही कोड आएगा, कोड को वहाँ फिल करना है और नीचे वेरीफाई करना है। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर वेरीफाइड का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आप क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स, ये वाले फॉर्म पर, इस वाले बिंदु पर टच कर सकते हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे यूज़र फाइल पर्सनल डिटेल। अब आपको ध्यान रखना है, जो भी आप यहाँ पर डिटेल भरने जा रहे हैं, आप यहाँ उसे काफ़ी ज़्यादा समझ कर भरेंगे, या फिर कहें काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर यहाँ भरना है, जिससे आपकी गलतियाँ ना हो। क्योंकि एक बार यदि आपका ई लॉकर जनरेट हो गया तो फिर अभी के लिए एडिट करना या फिर उसमें मॉडिफाई करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन अभी इसमें नहीं है। जैसे ही आप यहाँ OTR लॉकर में जाएंगे, यहाँ आपको पर्सनल डिटेल के सेक्शन का खुला हुआ मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल भरनी है, इसमें जो आपका ईमेल आईडी है, मोबाइल है और आधार नंबर है, और कैटेगरी और डोमिसाइल, ये तो ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन के दौरान भर चुके थे, तो ये आपको दोबारा नहीं डालना है, ये ऑलरेडी भरा हुआ मिलेगा। उसमें आपको दोबारा से क्या डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आपको भरनी होंगी। इसके बाद एप्लीकेंट्स फादर नेम, ये भरा जाएगा। फिर यहाँ पर एप्लीकेंट्स मदर नेम भरा जाएगा। फिर इसके बाद आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन भरी जाएंगी। जिस तरह से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ बेसिक क्वालिफ़िकेशन के लिए खुलकर आ जाएगा ऑप्शन, जिसे आपको पूरा फिल करना है। जो भी आपकी है हाई स्कूल आपकी प्री मैट्रिक में आ जाएगी, वहाँ पर ये ऑप्शन खुल के आने वाले हैं, प्री मैट्रिक और मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। तो हाई स्कूल आपकी मैट्रिक्स में आ जाएगी, प्री मैट्रिक में नहीं आएगी, और पोस्ट मैट्रिक में आपकी इंटरमीडिएट आ जाएगी। और जो भी आप एक्स्ट्रा कोई डिग्री किए हों या फिर कोई भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हों, वो सब आपको यहाँ भरने हैं। इसके बाद आप जाएंगे अदर डिटेल्स में। जैसे ही आप अदर डिटेल्स में जाएंगे, क्लिक करने पर आप सीधे उस ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे अदर डिटेल्स के। यहाँ पर आपको अन्य व्यक्तिगत विवरण भरना है। उसमें आपको सिटीजन ऑफ इंडिया या नेशनैलिटी भरनी है, होम डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, मैरिटल स्टेटस और RUDFF। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर है,
इसमें आपको भरना है डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर। यदि आप हैं तो आपको यस भरना है और नहीं है तो नो भरना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, क्या आप गवर्नमेंट में शब्द कर चुके हैं तो आपको यहाँ हाँ या नहीं में से कोई एक भरना है। हाँ भरेंगे तो आपके पास सर्विस ड्यूरेशन का यहाँ पर ऑप्शन होगा जिसे आपको भरना होगा। एक्स आर्मी, ECO, SSCO, CO डिटेल, जब ये डिटेल भरनी होंगी, यदि आप एक्स आर्मी हैं तो आपके सामने हाँ का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी, और नहीं है तो ये सारी चीज़ें नहीं भरनी होंगी। एप्लीकेंट दिव्यांग डिटेल, यदि आप दिव्यांग हैं तब भी आपको सेम वही सारी चीज़ें खुलकर आ जाएंगी, और नो लिखने पर सारी चीज़ें नहीं खुलेंगी। आर यू एनी फिजिकल प्रॉब्लम या हैव यू एनी फिजिकल प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आएगा यस लिखेंगे तो सारी आपके सामने ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, किस टाइप की आप में फिजिकल प्रॉब्लम है, आपको किस तरह की दिव्यांगता का आप शिकार हैं, वो सारी डिटेल आपको देनी है, और यदि नहीं है तो सिंपली यहाँ पर नो लिख देंगे। इसके बाद है स्किल प्लेयर डिटेल। तो स्किल प्लेयर डिटेल में मतलब आप यदि स्टेट के अच्छे प्लेयर हैं या आप नेशनल प्लेयर हैं, जो भी हैं यहाँ ऑप्शन में आपके सामने आ जाएंगे, और यदि नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स डिटेल, यदि आपने NCC का कोई भी सर्टिफिकेट हासिल कर रखा हो तो यहाँ पर आप यस लिख सकते हैं, और यहाँ लेवल ऑफ NCC यहाँ भरा जाएगा कि A लेवल, B लेवल या C लेवल, जो भी है वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। यहाँ पर आपको फिर सेव पर क्लिक करना है। सारा फॉर्म एक बार चेक कर लें, प्रत्येक चीज़ें भरने के बाद आप एक बार उनको चेक जरूर करते जाएं। जैसे ही आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे ये चीज़ सेव हो जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे इस फॉर्म में, जो कि है हमारी कम्युनिकेशन डिटेल्स। अब आपको यहाँ अपना कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस वगैरह भरना है। तो सबसे पहले फ़ोन नंबर और ID आपका लिखा रहेगा। ऑल्टरनेटिव आप नंबर यहाँ भर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव ईमेल ID भर सकते हैं, परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं जो आपका लिखा रहेगा ऑलरेडी, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन में और पर्सनल डिटेल में भी इसे भर चुके हैं। पर अब यहाँ आपको अंदर उसकी तहसील भरना है और उसके अंदर डालना है अर्बन या रूरल। नगर पंचायत भरनी है आपको, यदि आप अर्बन में आएंगे तो यहाँ नगर पंचायत भरा जाएगा। वार्ड नेम भरना है, इसके बाद मोहल्ला नेम भरना है, यानी आपको सारी डिटेल इसमें भर देनी है। पुलिस स्टेशन, होम नंबर, स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस नाम, CO यानी केयर ऑफ, एड्रेस लाइन भरनी है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये पिन कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। अब ये आपका करेस्पॉन्डेंस जो मेलिंग एड्रेस डिटेल है, यदि वो आपकी सेम है दोनों, यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस है जहाँ आप रहते हैं और जहाँ पर आप करेस्पॉन्डेंस यानी पत्र व्यवहार का पता, तो वहाँ पर आप इस टिक पर क्लिक कर देंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस, और यदि नहीं है तो आप इस पर टिक नहीं करेंगे और आपके सामने अदर डिटेल यानी कि आप जो दूसरा एड्रेस भरना चाहते हैं वो यहाँ पर भर सकते हैं। वही भी इसी तरह भरा जाएगा जिस तरह से परमानेंट एड्रेस भरा जा रहा है, सेम उसी तरह इसको भी भरना होगा करेस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस को। इसके बाद आप नीचे सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देंगे। डिटेल पर क्लिक करने से पहले आपको एक बार चेक करना है, और इस तरह से आपके पास पॉपअप मेन्यू सभी बार आएगा, डिटेल्स सेव्ड केयरफुली, इस तरह से आता जाएगा। इसके बाद आपको अगले यानी जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट डिटेल पर कर देंगे, फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी होती हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल में आप क्या क्या भरेंगे, पहला है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसमें आपको भरना है कि आपने किस कौन कौन सी एकेडमिक से, मतलब कि आपने क्या क्या पास किया है, हाई स्कूल, इंटर और जो भी आपने ग्रेजुएशन ले रखी है वो सब यहाँ भरा जाएगा। जैसे ही आप एक बार भरेंगे तो आपके सामने इस नीचे ये ऐड होते जाएंगे, फिर आप दूसरा भरेंगे तो आपके दूसरा भी यहाँ ऐड हो जाएगा। इसी तरह से नीचे जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है एकेडमिक वो सारी यहाँ फिल करी जाएंगी। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यदि आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली है तो उसके बारे में भी आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है हमारी वोकेशनल क्वालिफिकेशन। वोकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने जो भी कोर्स कर रखे होंगे उनकी डिटेल भी आप यहाँ भर देंगे। जैसे ही आप ये फॉर्म भर देंगे, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आप जैसे ही सेव कर देंगे इन चीज़ों को, सेव करने के साथ ही ये फिर से एक बार यहाँ पर लिख के आ जाएगा डिटेल्ड सेव्ड केयरफुली। इस पॉपअप को आप क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद आप सीधे अगले पेज यानी कि एक्सपीरियंस डिटेल पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे, रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर डिटेल भरनी है, यानी कि यदि आपने कहीं पर जॉब की है प्राइवेट या कोई भी,
तो आपको यहाँ पर भरना होगा। ये डिटेल्स आपको यहाँ भर देनी है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयर, वो सारी चीज़ें यदि आप ये कर चुके हैं। मोस्टली 90% से जो ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वह किसी ना किसी जगह तो काम नहीं करते हैं, परंतु 10% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं। यहाँ आपको अपना ये एक्सपीरियंस डिटेल भरना है। फिर इसके बाद ये सेव करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे तो आप अगले सेक्शन पर पहुँच जाएंगे, जो कि है फ़ोटो एंड सिग्नेचर। ये है फ़ोटो एंड सिग्नेचर। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये वाला सेक्शन काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के भरना है। इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपकी जो फ़ोटो हो वो ज़्यादा पुरानी ना हो, 4 से 6 महीने पुरानी हो तो भी चल सकती है। इसके बाद आप सिग्नेचर भरना किस तरह है ये आप ध्यान दें। आपको फ़ोटो 0 KB से या 1 KB से 250 KB के बीच की रखनी है। ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि कैंडिडेट्स यही मिस्टेक कर देते हैं और वह फिर फॉर्म में यानी कि फॉर्म भरने में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर लगाना है, तो सिग्नेचर आपको किस तरह से करनी है एक बार आप देख लेंगे। ये देखिए ऊपर उन्होंने ये इंग्लिश में है और नीचे हिंदी में है, तो सेम इसी तरह से आपको अपने सिग्नेचर लिखने हैं, अपने सिग्नेचर स्कैन करने हैं और सीधे स्कैन करने के साथ ही सीधे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इनका साइज भी सेम है, ये 0 से 250 KB के बीच में, इससे बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो इमेज का फॉर्मेट है वो आप JPG जो आप जानते हैं और JPEG या फिर PDF, बस यही 3 फॉर्मेट आपको रखने हैं। मोस्टली आप यदि JPEG रखेंगे तो आसानी से अपलोड हो जाएगी। और ये साइज आपको मैंने बता दिया है और इस तरह से आपको ये फॉर्मेट रखना है अपनी प्रत्येक डॉक्यूमेंट का भी और साइन का भी। अब जैसे ही आप यहाँ सेव पर जैसे ही इसको अपलोड कर देंगे, अपलोड होने के साथ ही ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, इस तरह से फ़ोटो आपकी और ये आ जाएगा सिग्नेचर। अब अगला जो हमारा सेक्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, वो यहाँ पर खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या अपलोड करना है ये देखिए ज़रा। यहाँ आप लास्ट सेक्शन में इसमें पहुँच चुके हैं। पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, कम्युनिकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस्ड और फ़ोटो एंड सिग्नेचर और अपलोड डॉक्यूमेंट्स या भर चुके हैं। एक्सपीरियंस डिटेल में यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे आसानी से खाली छोड़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अपलोड डॉक्यूमेंट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डॉक्यूमेंट भरने होंगे, जिसमें आपको आइडेंटिटी प्रूफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट भरने हैं अपने, और उसमें आप सिंपली अपना आधार कार्ड भर देंगे। और देखिए जो आपकी सबसे पहले आप यहाँ पर डालेंगे आइडेंटिटी प्रूफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड आएगा और यहाँ पे केवल यही लिख के आएगा। दूसरे आप क्या आएगा सब कैटेगरी में आधार कार्ड या फ़ोटो ID कार्ड, इस तरह से लिख के आ जाएगा। यहाँ भरेंगे आप आधार कार्ड। इशूइंग अथॉरिटी नेम क्या हो जाएगा UIDAI, ठीक है, भारतीय पहचान प्राधिकरण। और इसके बाद इशूइंग लोकेशन, आप जहाँ रहते हैं, जिस जगह आपने आधार कार्ड बनवाया था वहाँ आप इसको लिख देंगे सीधे। सर्टिफिकेट नंबर यानी कि आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है। इशूइंग डेट तो मोस्टली लोगों को याद नहीं होगी, पर आपको फिर भी एक अंदाज से यहाँ भर देना है, या फिर जिस दिन आपके यहाँ वो आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस द्वारा आया था वह डेट भी आप यहाँ भर सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नहीं भरना है, ये खाली छोड़ देनी है। ब्राउज डॉक्यूमेंट में सेम वही आपको अपलोड करनी है अपने आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे, सेव करने के साथ ही यहाँ इस तरह से एक पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन बनकर आएगा और उसमें ये इस तरह से आपका एक नंबर लिख के आ जाएगा, आधार कार्ड आपका अपलोड हो चुका है। यहाँ आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अब आपको आगे जैसे ही आप यहाँ करेंगे तो इस तरह से ये जो डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली ये लिख कर आ जाएगा। फिर आप अगले सेक्शन पर पहुँच जाएंगे इसके, जो कि है हमारा प्रिंट OTR स्लिप। इतना करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो अब वेरीफाइड होता जाएगा। आपको क्रम से भरना है, एक एक से भरना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, जहाँ भी प्रॉब्लम हो वीडियो को देख देख के आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। पर आपको ध्यान ये रखना है कि सारे जो फॉर्मेट हैं वो सही हो और उनका साइज़ सही हो, और जो आप डिटेल भरने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। यदि उसमें थोड़ी सी भी गलती होती है तो ये आपके जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें बैठने का आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप ये फॉर्म ही गलत भरेंगे और वेरीफाई होने के लिए आएगा तो वो वहाँ पर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वीडियो को देखकर आप काफ़ी अच्छे से धीरे धीरे करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जो प्रिंट OTR स्लिप, जैसे ही आप फॉर्म भर लेंगे ये आ जाएगा OTR स्लिप करेंट स्टेटस एक्सेप्टेड, और यहाँ से आप अपने
प्रिंट को इस OTR स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपका एक नंबर जनरेट होगा जो कि है ई लॉकर OTR नंबर, ई लॉकर नंबर या फिर OTR नंबर, ये आपका यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जिसे आप ई लॉकर जनरेट ID स्लिप भी कह सकते हैं। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए और इसे अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। आपको सबसे अच्छा तरीका बता दूं, आप वन ड्राइव में इसको सेव कर लीजिए, फिर ये आपका कभी नहीं खोने वाला। चाहे आपका फ़ोन ही क्यों ना खो जाए, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट नहीं खोएंगे। यहाँ पर आप जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है तो ये आपके सामने ये इतने सारे डैशबोर्ड, डॉक्यूमेंट और ये कैंडिडेट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें खुलकर आ जाएंगी। यहाँ से आप अपने फॉर्म को अच्छी तरह से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये पूरा जो OTR फॉर्म है, यानी OTR रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये आपका कंप्लीट फिल हो जाता है। इस वाले सेक्शन पर आप जाकर लॉग आउट कर लेंगे और इस वेबसाइट से या कहें इस फॉर्म से आप बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद आपको भविष्य में पुनः किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें जिन्हें OTR फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।